26 सितंबर 1996 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी जो कि थी फौजी फूड्स। तो ये फौजी फूड्स कंपनी लिमिटेड एक सब्सिडरी है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की। और इसी तरह ये फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड सब्सिडरी है फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड की। और अगर फौजी फर्टिलाइजर की देखा जाए तो उसका रिलेशन बनता है सब्सिडरी के तौर पे फौजी फाउंडेशन के साथ। तो मतलब कि फौजी फाउंडेशन ही फौजी फर्टिलाइजर की पेरेंट कंपनी कंसिडर की जाती है। और वीडियो को स्टार्ट में ही आपको फौजी फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कुछ ही साल पहले कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस थी वो 370 थी। अब उसके कुछ साल बाद कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस आ गई वो आ गई सिर्फ 4 रुपीज। मतलब कि 370 रुपए वाला स्टॉक सिर्फ 4 रुपीज पर आ गया। तो सोचें ये फौजी फर्टिलाइजर ने कितनों को बर्बाद किया होगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आसानी से एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं तो 4 लाख के अगर आपने स्टॉक्स बाय किए होते 370 रुपए के हिसाब से, तो ये 4 रुपीज पर जब स्टॉक आया तब आपके सिर्फ 5 to 6 thousand रुपीज ही बचने थे। मतलब कि फौजी फर्टिलाइजर ने लखपति लोगों को सिर्फ कखपति बना दिया। तो जी हाँ, आज हम इसी फौजी फूड्स की कंपनी के शॉर्ट से एनालिसिस करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट से एनालिसिस में हम थोड़ी सी इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इसका फ्यूचर आउटलुक देखेंगे, उसके कुछ पे आउट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फौजी फूड्स की 370 से प्राइस 4 रुपीज तक क्यों आई, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसकी कंप्लीट एनालिसिस की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट करना लाजमी है। क्योंकि आप कमेंट करेंगे, आपने ही वीडियो देखनी है, तो आपके लिए वो वीडियो एनालाइज की जाएगी। तो आपको कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि फौजी फूड्स के कंप्लीट एनालिसिस आपको चाहिए, तभी आपके लिए वो कंपनी कंप्लीटली एनालाइज की जाएगी। और अगर आप फौजी फर्टिलाइजर के अलावा भी किसी कंपनी के शॉर्ट या कंप्लीट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और कंप्लीट एनालिसिस की कुछ वीडियोस जिस तरह के मारी पेट्रोलियम के एनालिसिस, हफ्को के, साजगार के एनालिसिस, मिलर ट्रैक्टर्स के एनालिसिस और भी बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस इसी चैनल पर मौजूद हैं। तो आपको इन वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी पसंदीदा कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि PSX के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए अब बात करते हैं हम फौजी फूड्स लिमिटेड के एनालिसिस की। अभी फौजी फूड्स के बेसिकली एनालिसिस सिर्फ इसी वजह से किए जा रहे हैं कि लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने फौजी फूड्स लिमिटेड के एनालिसिस रिक्वायर किए थे, तो आपके लिए वो एनालिसिस अब पेश किए जा रहे हैं। तो आप मजीद किसी भी एनालिसिस की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिए। तो अब बेसिकली फौजी फूड्स के इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम अगर इसके बिजनेस की तरफ आए तो इसका बिजनेस बेसिकली ये बिलोंग करती है फूड एंड पर्सनल केयर से। तो इसका बिजनेस फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के रिलेटेड ही है। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसकी प्रोडक्ट्स बेसिकली 3 ब्रांड्स पर मुश्तमिल है, कि मतलब इसको 3 ब्रांड्स में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला है नूरपुर। तो ये इस नूरपुर ब्रांड के अंदर नूरपुर के नाम से आपको ओरिजिनल मिल्क भी मिलेगा, फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलेगा, इसी तरह ही नूरपुर बटर, नूरपुर चीज़, नूरपुर इसी तरह ही देसी घी, इसी तरह ही नूरपुर की और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको इसी ब्रांड्स के अंदर मिलेंगी, जो कि फौजी फूड्स लिमिटेड का एक ब्रांड है। तो सेकंड नंबर पर आ जाता है दोस्ती। तो ये दोस्ती के अंदर टी, वाइटनर, चाय मिक्सेस वगैरह आ जाते हैं। और तीसरी टाइप आ जाती है फूड सर्विसेज की, जिसमें डिफरेंट फूड आइटम्स और डिफरेंट फूड सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जाता है अपने कस्टमर्स को। तो अब अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो इनके कस्टमर्स में बेसिकली होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस एंड इसी तरह कंपनीज आ जाती हैं। अब जिस तरह के मैकडोनल्ड हो गई, KFC हो गई, स्मैश, यूनिलीवर, हार्डीज, इसी तरह ही और बहुत से इनके अच्छे अच्छे ब्रांड्स इन्हीं के ही कस्टमर्स हैं। मतलब कि इनके कस्टमर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्यूचर में देखा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है कि इसकी जो सेल्स है वो फ्यूचर में भी बेहतर ही रहेंगी। तो अगर हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये बेसिकली 15.06% 2023 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि हाईएस्ट कंपनी की हिस्ट्री का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर किया गया। तो ये 15.06 का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी की हिस्ट्री में पहले कहीं अचीव हुआ ही नहीं। तो 2023 में हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहा इस कंपनी का। 2024 में इस कंपनी ने और अचीवमेंट्स की, मतलब कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 15.06 से 2023 की निस्बत बढ़कर 2024 में 15.90 हुआ। मतलब कि 2023 से 2024 में कंपनी ने बहुत ज्यादा आउट क्लास परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जिस तरह कैलेंडर ईयर चलता है वैसे ही जिस तरह के फौजी फर्टिलाइजर था उसका भी सेम जो साल है वो चलता था। तो फौजी फर्टिलाइजर का भी सेम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग जो फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, वो चलता है। मतलब कि जनवरी में साल स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड होता है। तो दिसंबर 2024 में 2024 का जो पूरे का पूरा साल था कंपनी का
वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। और अब जो 2025 का साल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर 2025 फिस्कल ईयर भी मतलब कि फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब अगर हम कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के पे आउट्स में बेसिकली 2021 में देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो तकरीबन 8.5 अरब तक रही। लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें और इसके ईपीएस को देखें जो कि टोटली नेगेटिव रही। और इसी तरह ही 2022 में भी जो ईपीएस है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो भी नेगेटिव में ही रहा। 2023 में कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवर किया, जिसमें कंपनी की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 19 अरब तक आ गई। 19 अरब पर आने के साथ साथ ही जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी तकरीबन 0.6 मिलियन तक आया। उसकी वजह से जो ईपीएस है कंपनी की वो पॉजिटिव भी हुई और पॉजिटिव का ज़्यादा 0.26 तक आई। अगर इसकी हम जो पॉजिटिविटी है ईपीएस के अकॉर्डिंग वो देख लें तो ये तकरीबन 118 से 20% का जो ईपीएस का इंक्रीज बनता है। और इसी तरह प्रॉफिट का इंक्रीज भी अच्छा खासा है। और 2023 की निस्बत 2024 में देख लें तो 19 अरब से 2023 में जो सेल्स थी वो बढ़कर 2024 में 23 अरब तक आ गई, जो कि इसी तरह इसका जो प्रॉफिट है वो 0.60 मिलियन से बढ़कर 0.71 मिलियन तक आया, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर 0.26 से इंक्रीज होकर 2024 में 0.28 तक आई। तो मतलब कि 2023 में कंपनी ने आउट क्लास परफॉर्म किया था कि 2022 में कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन 2023 में कंपनी ने अच्छा खासा रिकवर किया और पॉजिटिविटी की तरफ आई। और इसी तरह 2023 से कंपनी ने 2024 में जो अपना प्रॉफिट है, अपनी ईपीएस है, उसको थोड़ा और इंक्रीज किया। तो अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी की अभी तक की जो लोन्स वगैरह की डिटेल थी वो काफी क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो कंपनी है 2025 में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब अगर मैं आपको इसके पे आउट पर लेके आऊँ तो पे आउट में बेसिकली ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कि 2011 था, 11 से के बाद कंपनी ने हमेशा जो राइट शेयर्स ही इशू किए हैं। मतलब 2011 से पहले वाले कंपनी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद कंपनी को नज़र ही लग गई या कंपनी ने लोगों के पैसे को नज़र लगा दी। खैर इसने राइट शेयर्स इशू किए, 2021 में भी लास्ट टाइम राइट शेयर्स इशू किए थे, उसके बाद कंपनी का कोई भी पे आउट नहीं है। तो इस फौजी फूड कंपनी से आप एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के साथ साथ कंपनी पे आउट देगी, लेकिन इस साल में 2025 में तो कैपिटल गेन के साथ कोई पे आउट देना पॉसिबल तो लगता नहीं है। देगी तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन तो होगा ही कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस तो दिखा रही है, आगे पे आउट दे देगी तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। लेकिन कंपनी ऐसा करता नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी अभी अपने जो बुरे फेज से अभी ही तो निकली है। तो ये फौजी फूड्स के शॉर्ट से एनालिसिस आपके सामने रहे। अब ये फौजी फूड्स के शॉर्ट से एनालिसिस आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। और अगर कंप्लीट एनालिसिस फौजी फूड्स की या किसी और कंपनी का चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट लाजमी करें, तभी तो वीडियो बनेगी। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पीएसएक्स के अकॉर्डिंग तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स और इसी तरह ही चाहे किसी कंपनी के शॉर्ट या लॉन्ग एनालिसिस हो वो आप तक पहुंचते रहें टाइम टू टाइम।